विधि विषय के विद्यार्थियों के लिए न्यायालय का भ्रमण अति आवश्यक है, क्योंकि इससे उन्हें न्याय प्रणाली को प्रत्यक्ष रूप से समझने का अवसर मिलता है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। पहला, प्रायोगिक ज्ञान। न्यायालय का भ्रमण करके विद्यार्थी न्याय प्रक्रिया को अपनी आंखों से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि न्यायालय में कैसे काम किया जाता है। दूसरा है सिद्धांत और व्यवहार का मेल। अकादमिक ज्ञान के साथ साथ न्यायालय का भ्रमण विद्यार्थियों को यह समझाने में मदद करता है कि सिद्धांतों को व्यवहार में कैसे लागू किया जाता है। तीसरा है कार्य प्रणाली की समझ। विद्यार्थी न्यायालय की कार्य प्रणाली, प्रक्रियाओं व नियमों को समझ सकते हैं, जो उनके भविष्य के करियर के लिए काफी उपयोगी होगा। चौथा है नेटवर्किंग के अवसर। न्यायालय का भ्रमण करने से विद्यार्थियों को न्यायाधीशों, वकीलों और अन्य पेशेवरों से मिलने का अवसर मिलता है, जिससे उनके नेटवर्क का विस्तार होता है। पांचवा है विश्लेषणात्मक कौशल। न्यायालय के निर्णयों व तर्कों को सुनकर विद्यार्थी अपने विश्लेषणात्मक कौशल को विकसित कर सकते हैं। छठा है प्रेरणा और दिशा। न्यायालय का भ्रमण विद्यार्थियों को प्रेरित कर सकता है और उन्हें अपने करियर के लक्ष्यों को निर्धारित करने में मदद कर सकता है। इस प्रकार न्यायालय का भ्रमण विधि विषय के विद्यार्थियों के लिए एक मूल्यवान अनुभव है, जो उनके अकादमिक व पेशेवर विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस विषय में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय इंदौर की कुलगुरु डॉक्टर दीपिका पाठक का मानना है कि विधि के विद्यार्थियों को मूल सिद्धांत और सत्य में अंतर को समझना काफी जरूरी है। उन्होंने कहा, सैद्धांतिक रूप से पढ़े नए नियमों का न्यायालय में प्रकरणों में सही उपयोग ही एक व्यक्ति को न्याय दिलाने में सहायक होता है। इसीलिए नियमों को पढ़ने के साथ साथ उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है, इस प्रक्रिया को जानना अति आवश्यक है। हमारा उद्देश्य भी यही है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण विद्यार्थी उत्कृष्ट ज्ञान के बलबूते पर पूरे देश, प्रदेश व समाज की सेवा करें। इस हेतु 25 फरवरी 2026 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय इंदौर के विधि विभाग के अपने विधि विद्यार्थियों के लिए इंदौर उच्च न्यायालय के शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने न्यायालय की प्रक्रियाओं का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया और विभिन्न न्यायालयों में चल रहे प्रकरणों का अवलोकन भी किया। माननीय न्यायाधीश ने विश्वविद्यालय की इस पहल की सराहना करते हुए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया। उक्त शैक्षणिक भ्रमण विश्वविद्यालय उप कुलपति डॉक्टर राजीव विश्वकर्मा, कुलानुशासन डॉक्टर करुणाकर शुक्ला, रजिस्ट्रार प्रोफेसर संदीप गुप्ता, संयुक्त परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर गुलशन कपूर, सीएओ प्रदीप चौहान व विधि विभाग के डीन डॉक्टर दरवेश भंडारी के प्रयासों से यह संभव हो सका है। इस दौरे का समन्वय गीतांजलि योगी, राणा बजाज, श्रीयुक्ता ने किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए कुलगुरु डॉक्टर दीपिका पाठक के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय में विधि विभाग के प्राचार्य डॉक्टर दरवेश भंडारी, सहायक व्याख्याता गीतांजलि योगी एवं विद्यार्थियों ने मीडिया से अपने विचार भी साझा किए। आज हमारे साथ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय के लॉ डिपार्टमेंट के प्राचार्य डॉक्टर दरवेश भंडारी जी हैं और वो हमें बताएंगे कि विद्यार्थियों का, लॉ स्टूडेंट स्पेशली लॉ स्टूडेंट्स के लिए कोर्ट का भ्रमण या न्यायालय प्रक्रियाओं को जानना कितना आवश्यक है। जी सर, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। जैसा कि आपका प्रश्न है कि कोर्ट भ्रमण या न्यायालय की भ्रमण करने का विद्यार्थियों के लिए क्या लाभकारी होता है, तो इसके अंतर्गत मैं ये कहना चाहूँगा कि विधि विद्यार्थियों के लिए बेसिकली देखा जाए तो कर्मस्थली उनका न्यायालय ही होता है। हम कॉलेज डिपार्टमेंट में उनको थ्योरी या प्रैक्टिकल नॉलेज तो प्रॉपर दे नहीं पाते, तो उनको प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, व्यवहारिक ज्ञान के लिए न्यायालय में जाना अनिवार्य होता है। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आदेशानुसार भी इस तरीके की विजिट और यात्राएं न्यायालय में निरंतर होना चाहिए। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये था कि हमारे विश्वविद्यालय ने इस कदम को उठाया, जिसमें हमारी कुलगुरु डॉक्टर दीपिका पाठक मैडम ने पूरा सहयोग प्रदान किया और उनके इस कदम की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने भी तारीफ की कि इस तरीके के विधि विद्यार्थियों के लिए निरंतर कदम उठाना चाहिए, जिससे उन्हें न्यायालय की व्यवहारिक प्रक्रियाओं का ज्ञान हो सके। बस यही एक महत्वपूर्ण यात्रा थी और इसी के अंतर्गत हम निरंतर थाना विजिट, लीगल एड कैंप, विधिक सहायता शिविर आदि इत्यादि हम यूनिवर्सिटी की तरफ से लगाते रहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर की लॉ डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर गीतांजलि योगी मैडम।
शैक्षणिक हाईकोर्ट इंदौर का शैक्षणिक भ्रमण जो किया गया था उसके संबंध में कैसा रहा ये भ्रमण और बच्चों का क्या फीडबैक रहा इसमें? नमस्कार सर, जैसे कि आपको ज्ञात है हम लोग हॉनरेबल हाई कोर्ट इंदौर बेंच में गए थे बच्चों को लेकर। उसमें बच्चों के द्वारा अलग अलग कोर्ट्स में जाकर ग्रुप्स में हमने बच्चों को बांटा था और अलग अलग कोर्ट में जहाँ पर कार्रवाई चल रही थी हाई कोर्ट में, वहाँ पर बच्चों ने हाई कोर्ट की प्रक्रिया को जाना, वहाँ पर समझा कैसे क्या वहाँ पर बहस की जाती है, कैसे अपना पक्ष रखा जाता है, कैसे वहाँ की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस तरीके से बच्चों ने वहाँ का अनुभव प्राप्त किया। इससे बच्चों में क्या फीडबैक मिला उन्हें? बच्चों का उत्साह और अधिक बढ़ गया है विधि के प्रति, कि यदि हम विधि में आगे बढ़ना चाहते हैं तो किस तरीके से हमें अपना पक्ष रखना चाहिए, हमें किस तरीके से अपना व्यवहार करना चाहिए। वहाँ पर बच्चों ने अपने सीनियर्स एडवोकेट से भी बातचीत करी, वहाँ का वातावरण जाना कि किस तरीके से कोर्ट का वातावरण रहता है और किस तरीके से प्रक्रिया अपनाई जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। धन्यवाद। कैसी रही आपकी विजिट? हमारी विजिट बहुत अच्छी रही और हाई कोर्ट में हम गए, जो कि हमारे हाई कोर्ट की जानकारी अच्छी रही और हमें पढ़ाई करने में भी वहाँ से बहुत मदद मिली और हमारे भविष्य के लिए आगे हमें अच्छी प्रक्रिया मिलेगी। और इसके हाई कोर्ट के अलावा भी अन्य कई जगह भी जाते हैं आप लोग हाई विजिट कोर्ट पे? के अलावा हम और गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में भी विजिट के लिए गए थे। वहाँ से भी हमने लोगों से बातचीत किया था, उनकी परेशानियाँ समझी। और इसके अलावा हम वहाँ थाने विजिट भी गए, लसुड़िया थाना जो कि हमारे इंदौर में ही है। तो वहाँ गए तो वहाँ पे हमें पुलिस वालों ने सब जानकारी दी, एफआईआर वगैरह की जानकारी कैसे होती है, जाती है, कहाँ क्या कैसा होता है, तो वहाँ भी हमें जानकारी मिली। ग्रामीण क्षेत्र में आपके जाने का उद्देश्य क्या था कि मतलब वहाँ पर कोर्ट की प्रक्रियाओं को बताना? हाँ, ग्रामीण क्षेत्र के लोग प्रक्रियाओं को बताना और कोई भी व्यक्ति जो है गरीब आदमी उसको समझ नहीं है कानून के बारे में, तो हम उनको समझ दे रहे थे। 38 years of shaping futures. Some schools teach lessons, some schools shape lives. For 38 years, Virgin Mary School has been a foundation of trust, values, and academic excellence. We believe education is not just about knowledge. It is about character, discipline, and purpose. From these classrooms have emerged confident professionals, responsible citizens, and proud alumni, carrying our values into the world. Parents trusted us with their children. Today, many trust us with the next generation. Virgin Mary School, 38 years of excellence, shaping futures that last a lifetime.